Hello students, hope you all are fine. Today we will study lesson 9, land in our environment. So open your textbook and open page number 71. Unit 9, land. Land means zameen. Read. Magan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. मगन भाई अपना डिनर करने के बाद टीवी देखने के लिए बैठे. द बेबी झील केम रनिंग टू हिम. जब वो टीवी देख रहे थे तब बेबी झील दौड़ती हुई वहां पर आई. शी सेड, ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. उसने कहा, दादाजी मुझे एक स्टोरी सुनाइए. विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन? ग्रैंडफादर आस्क्ड. दादाजी ने पूछा, तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है? द वन विच आई एंजॉय द मोस्ट, झील सेड. झील ने कहा, मैं जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करूं ऐसी स्टोरी सुनाइए. ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगेन द स्टोरी. दादाजी ने ओके कहते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट की. स्टोरी. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज. एक छोटा गांव था. अ पॉटर नेम्ड मगन भाई स्टेड हियर. यहाँ पर मगन भाई नाम के एक पॉटर यानी कि कुम्हार रहते थे. एवरी डे ही ब्रिंग्स सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर्स द पॉट्स, बाउल्स एटसेट्रा. हर रोज वो लेक के किनारे जाते और वहाँ से मिट्टी लाते थे और उसमें से पॉट्स और बाउल्स ये सब तैयार करते हैं. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट. एक दिन उन्होंने एक छोटा सा पॉट बनाया. ही पेंटेड इट कलरफुल. फिर उन्होंने उसे कलर किया. द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. नाउ अब वो पॉट बहुत ही सुंदर लग रहा था. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल. उन्होंने वो पॉट जो उन्होंने पेंट किया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था उसे अपनी दुकान में बेचने के लिए रखा. द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. फिर दूसरे दिन रमेश भाई उनकी दुकान के नज़दीक से जा रहे थे, वहाँ से पास हो रहे थे. ही शो द पॉट एंड इमीडिएटली परचेस्ड इट. रमेश भाई ने जब वो पॉट देखा तो उन्हें बहुत ही पसंद आ गया, तो उन्होंने तुरंत ही वो पॉट खरीद लिया. His daughter Bindya became extremely happy after seeing this small pot in Ramesh Bhai's hand. जब उनकी बेटी बिंदिया ने रमेश भाई के हाथ में ये छोटा सा पॉट देखा तो उसे देखने के बाद वो बहुत ही खुश हो गई. She said, पापा I will fill water in this small pot. उसने कहा, पापा मैं इस छोटे से पॉट में पानी भरूंगी. ओके सेड रमेश भाई. रमेश भाई ने कहा, ठीक है. नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स. अब हर रोज बिंदिया उस छोटे से पॉट पे पानी भरती है. एक दिन बिंदिया के हाथों से वो पॉट स्लिप हो गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस. वो नीचे गिर गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए. हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस. बेचारी बिंदिया, उसका दिल ही टूट गया. क्यों? क्योंकि उसे वो पॉट बहुत ही पसंद था और उसके पापा इतने प्यार से लेकर आए थे
और उसके हाथों से ये पॉट टूट गया इसलिए। फिर बिंदिया ने दुखी होते हुए सभी जो टूटे हुए पीसेस थे पॉट्स के उसे कलेक्ट किए और उसे घर के पीछे के पार्ट में रख दिया। द ग्रैंडफादर आस्क्ड, नाउ टेल मी डियर, व्हाट वुड हैव हैपन टू दोज पीसीस? फिर दादाजी ने बेबी झील से पूछा कि मेरी बच्ची अब बताओ कि उन छोटे छोटे पीसेस का क्या हुआ होगा। Some girls like me must have used them for playing games, replied Jill. जिल ने रिप्लाई किया, कुछ लड़कियां जो मेरे जैसी होती है वो उन छोटे छोटे पीसेस को खेलने के लिए यूज़ करती है। You are correct. These pieces are mixed again with the soil. तुम सही कह रही हो, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फिर से सॉइल मीन्स मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। Hearing this, confused Jill asked, "What other things get mixed in the soil?" और ये सुनने के बाद जिल थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उसने दादाजी से पूछा, कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो सॉइल के साथ मिक्स होती है? क्योंकि ये जो स्मॉल पॉट था वो मिट्टी में से ही बना हुआ था, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो वो फिर से मिट्टी के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। तो ऐसे ही झील पूछती है कि जैसे ही ये टुकड़े मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं वैसे ही दूसरा क्या मिट्टी में मिक्सअप होता होगा। टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 72, एक्टिविटी 1, व्हाट डू वी नीड? हियर इज एन एक्टिविटी गिवन, हमें ये एक्टिविटी करनी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेड, shoe for showing wheat, string for showing wheat flour, thin cotton cloth, lumps of soil. इसके लिए हमें एक छलनी चाहिए जिससे हम गेहूँ जैसे सीरियल्स को श्यू करते हैं और उसके फ्लोर को भी श्यू करते हैं, ऐसे ही भी एक श्यू चाहिए। एक पतला कॉटन का क्लोथ चाहिए और लम्प्स ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी के जो लम्प्स होते हैं वो भी चाहिए। व्हाट टू डू? टेक वन लम्प ऑफ सॉइल, टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, shew it through the wheat string sieve. What is left in the sieve? Observe it and note. एक सॉइल का लंप लेना है, उसे छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर देना है, उसके छोटे छोटे पीस कर देने हैं। फिर हम जिससे व्हीट यानी कि गेहूँ क्लीन करते हैं उसमें हमें उस छलनी से श्रिंक करना है। अब देखना है कि श्रिंक करने के बाद उसमें क्या बचा, उसको ऑब्जर्व करना है और उसे नोट डाउन करना है। यू हैव टू टेक अ श्यू लाइक दिस, देन lumps of soil and in cotton cloth you have to take. आपको फिर ऐसे मिट्टी के लम्प्स को तोड़ देना है और इसे श्यू करना है ऐसे। See what is left in the shoe. Here are some stones. So we have to keep the stones at one side and see here the soil is come out from the shoe after shoeing. Keep the component left in the shoe separately. So we have kept what is left in the shoe that we have kept at one side. Now here we have to write what is left in the shoe. So small stones are left in the shoe. Write in your textbook. What is shewed out of shoe? So other components of soil got shewed out.
स्टोन्स जो है वो छलनी में बचे और उसमें जो दूसरे कंपोनेंट्स थे वो छलनी से बाहर निकल गए। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। घर पे आपको ये एक्टिविटी करनी है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ एक्टिविटी 2, collect the sewed part and sew it with the shoe used for sewing floor. What is left in the shoe? Observe. Keep the component left in the shoe separately. अब हमें फिर से जिस छलनी में से हम फ्लोर को निकालते हैं, उसे क्लीन करते हैं, ऐसी छलनी लेनी है और देखना है कि उसमें क्या बचता है और फिर जो भी कंपोनेंट्स बचते हैं उसे हमें सेपरेट करके रखना है। नाउ वंस अगेन वी हैव टू sew इट इन अ shoe. So you can see here the sand is remained in the shoe. Here you can see that fine powder of soil is sewed out. So, see on page number 73 in your textbook. What is left in the shoe? So, sand is left in the shoe. Write it here. And what is sewed out of shoe? Fine powder of soil is sewed out of the shoe. Write it here. You have to do also activity 2. Now see activity 3. Activity 3. Collect the second time filtered soil and sew it through the cotton piece. What is left in the cloth? Also observe the filtered component and note. अब हमें एक्टिविटी 3 करनी है। उसमें हमने सेकेंड टाइम जब सीव किया तो जो भी फिल्टर की गई सॉइल बची उसे हमें एक कॉटन पीस में सीव करना है और हमें देखना है कि कपड़े में क्या बचता है। तो हमें फिल्टर कंपोनेंट्स को लिखना है, उसको नोट करना है। सेपरेट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ। और क्लॉथ में से भी फिल्टर करके क्या बाहर निकलता है उसे भी हमें ऑब्जर्व करना है और सेपरेट रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ टेक वन कॉटन क्लॉथ। इट मस्ट बी थिन। आपको एक कॉटन क्लॉथ लेना है पतला सा। उसमें हमने सेकेंड टाइम जब सीव किया तो उसमें जो फिल्टर किया गया सॉइल का पार्ट निकला उसे इस क्लॉथ में लेना है और उसे ऐसे सीव करना है। See here you can see very fine powder of soil is coming out after sewing. So like this you have to sew it. And here you can see what is left. So silt is left in the cloth. क्लोथ में थोड़ा सा सिल्ट बचा है और फाइन पाउडर ऑफ सॉइल इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द क्लोथ। ये फाइन पाउडर क्लोथ में से हमने सीव किया, इसके बाद बाहर फिल्टर होकर निकल गया है। सो राइट इन योर टेक्स्ट बुक व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लोथ। सो सिल्ट इज लेफ्ट इन द क्लोथ। What is filtered out of the cloth? Fine powder of soil is filtered out of the cloth. Write in your textbook. Observation. Observe the filtered and leftover components for first, second and third time. अब हमें ऑब्जर्व करना है कि हमने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब सीव किया तो उसमें से फिल्टर होके कौन से कंपोनेंट्स बाहर निकले उसे ऑब्जर्व करना है। देन थिंक एंड से विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर सीविंग द सॉइल विथ डिफरेंट शू साइज। So the answer is by sewing soil with different shoe sizes we obtain stones, sand, silt and dust present in it. Can there be any other components present in the soil? क्या सॉइल में दूसरे कोई कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे कि हो सकते हैं?
So the answer is yes. Yes, other components can be there. The other components may be water in the form of moisture, metals, minerals, organic fertilizer, etc. Then last question, how do the amounts of different components affect the type of soil? Amounts of different components change the type of soil and its constitution. If the amount of sand is more, we say the soil is sandy. If the amount of clay is more, we call it clay soil. If the amount of silt is more, we call it alluvial soil. According to the components of soil, the moisture holding capacity and the draining capacity of the soil also changes. So children, write this question answer in your notebook, and you have to do all these 3 activities at home. Have a nice day. Goodbye.